हमने सिर्फ एक ही काम किया है, ये बहुत छोटा सा एक बुक मार्क बनाया है। आप किताब पढ़ते हैं उसमें बुक मार्कर लगाते हैं। 1937 में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने कुछ लोग यकायक उनके अंदर एक आत्मा जाग गई उनकी, और उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि देखिए साहब, ये जो वंदे मातरम है इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं और इसमें जमीन को, इस धरती को नमन करने की बात कही जाती है, इसके सामने सजदा करने की बात कही जाती है। ये हमारे मजहब के खिलाफ है। चाटुकार नेता की बैठक हुई, 1937 की घटना बता रहा हूं। उस वक्त जिना भी उसमें शामिल था और जिना का छोड़ा हुआ मक्कार जो मक्का में पैदा हुआ था 1888 में, 1902 में भारत आया था, वो भी उसमें शामिल था। देश का पहला जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये कहा कि देखिए साहब, इस आंदोलन में ऐसा ना हो कि मुसलमान पीछे हट जाएं। वो डराना जानते थे, वो आज से नहीं डरा रहे थे। तत्काल प्रभाव से आपके लोगों ने कहा नहीं नहीं ठीक है, आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। 1937 में वंदे मातरम की कुछ 4 पंक्तियां गाई जाती हैं, बाकी हटा दी गई। मैं जो तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं इसलिए कह रहा हूं, भारत 15 अगस्त 1947 को न इसकी डेट का पता है, न सन का पता है, न कोई डॉक्यूमेंट है। अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट में जून 48 में भारत आजाद होना था। 15 अगस्त को इस जल्दबाजी में कि जिस शख्स ने पाकिस्तान की मांग की थी वो एक खास बीमारी से ग्रस्त था, उसके डॉक्टरों ने बताया था कि वो जिंदा नहीं रह सकता ज्यादा, और क्योंकि उसको तैयार किया था, उनको लगा अगर ये अल्लाह को प्यारा हो गया तो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा लीडर ऐसा नहीं है जो ढंग से निगोशिएट कर सके। इसलिए तत्काल प्रभाव से जापानीज वॉर में उनको जो कामयाबी मिली थी 15 अगस्त की, उसकी याद में आपने 15 अगस्त को भारत की आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन जैसी भी थी, 15 अगस्त को भारत की पार्लियामेंट के अंदर जब आजादी की घोषणा होनी थी, अंग्रेजी में उन्होंने की थी, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे लोग तो हिंदी जानते नहीं थे, अंग्रेजी जानते थे। तो उन्होंने जो घोषणा करनी थी, उन्होंने सरदार पटेल को एक काम सौंपा। मुझे खुशी है कि इतिहास में कुछ घटनाओं को पढ़ने के बाद कि अच्छे काम वो सरदार पटेल को ही सौंपते थे। वो समझते थे अपने हिसाब से वो बड़े 420 किस्म के आदमी थे। उनको लगता था कि सरदार को फंसा दो, सरदार के सामने कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं होगी कि सरदार इसका कोई तोड़ निकाले। लेकिन सरदार तो सरदार था भाई। उन्होंने कहा कि आप जब भारत की आजादी की घोषणा पार्लियामेंट में होगी 15 अगस्त 1947 की रात में, तब आपको वंदे मातरम के लिए किसी को बुलाना है और तय करना है। सरदार पटेल ने बिना कोई जवाब दिए सिर्फ सर हिलाया और खामोश हो गए। उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा मद्रास, और एक देश के बहुत बड़े संगीतकार, उनसे कहा कि आपको भारत की आजादी की घोषणा होने के बाद पार्लियामेंट के अंदर वंदे मातरम गाना है। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं। इसलिए मैंने कहा कि देखिए, आपके बीच में हीरो थे, ऐसा नहीं था हीरो नहीं थे, लेकिन हमने हीरो को हीरो नहीं चुना, उनका जिक्र तक नहीं किया। इसलिए अगर उनके कोई वारिस जिंदा भी होंगे तो वो सोचते होंगे कि हमारे पूर्वजों ने किन लोगों के लिए इतने बड़े बड़े काम किए थे। फूल वाले चाचा ने अंग्रेजी में भाषण दिया, उसके बाद कहा कि वंदे मातरम के लिए किसे बुलाया है। सरदार पटेल ने उस वक्त के सबसे बड़े संगीतकार
पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जो मद्रास में थे, उनको चिट्ठी लिखी, उनको तैयार हो गए। उन्होंने कहा मेरी एक ही शर्त है, ये उनकी चिट्ठियों से बता रहा हूं, ये किसी राइट विंगर ने झूठी कहानी नहीं छापी है। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कहा मेरी एक ही शर्त है, मैं आऊंगा वंदे मातरम गाऊंगा। आज के दौर का कोई होता तो एमएलए एमपी की टिकट मांग लेता, बात खत्म हो जाती है। उन्होंने सिर्फ साफ साफ 2 शब्दों में सरदार पटेल से कहा कि मैं खंडित भारत की पार्लियामेंट में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मैं अखंड भारत का 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। यह उनकी शर्त थी। सरदार पटेल ने कहा मुझे मंजूर है। और यह बात सिर्फ सरदार पटेल को और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर को पता थी। उन्होंने अपना अंग्रेजी में भाषण दिया, चिल्ला चिल्ला। वो नीचे उतरे, उन्होंने पंडित जी की तरफ देखा, उन्होंने पंडित ठाकुर ओंकार नाथ की तरफ देखा, उनका आपको वंदे मातरम गाना है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आजाद भारत की आजाद पार्लियामेंट में 9 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाया। यह बात इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, आजाद भारत 15 अगस्त में हुआ। उस दिन के बाद से जो भी कुछ भारत की पार्लियामेंट में हुआ मेरे ऊपर वो लागू होगा, या 1937 में 2 दलालों ने क्या समझौता किया मेरे ऊपर लागू नहीं हो सकता। इसलिए वंदे मातरम जब भी गाएं पूरे बलबले के साथ गाएं, 9.5 मिनट का पूरा वंदे मातरम गाएं, क्योंकि आपकी आजाद पार्लियामेंट ने आपको पूरा वंदे मातरम गाने के लिए कहा है। लिहाजा मैं अलीगढ़ से यह मुहिम चाहता हूं। कुछ नहीं करना है आपको, ये 5 वक्त जो गधे की तरह रेंगते हैं, कुछ नहीं कहना है उनसे। पता नहीं जब लाउड स्पीकर नहीं था तो अल्लाह कैसे सुनता था। दुनिया के बहुत देशों में यह होता है, हम पढ़ते नहीं। आप भी एक कार्य करें, सरकारों वरकारों के चक्कर में छोड़ दीजिए। 545 एमपी और 2-4 हजार 10,000, 1 करोड़ लोग मान लीजिए, वही सरकार है। बाकी 99 करोड़ हिंदू सनातनी है, उसको कोई सरकार से लेना देना नहीं है। आपके यहां सुबह 10 बजे पब्लिक लाउड स्पीकर पर 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरे वंदे मातरम सार्वजनिक तौर से बजाइए। शाम 5 बजे फिर बजाइए। और इस देश की एक महान गायकार लता मंगेशकर जी ने वो पूरा गाया है। मैंने चौधरी साहब को कुछ बुर्क मार कर दिए हैं। और मुहिम कैसे शुरू होनी चाहिए, आप सब लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, अपने अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा बुक मार्कर बनाया, हो तो दीजिएगा। और उसमें कुछ नहीं किया हमने। उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसमें सावरकर भी हैं, उसमें महाराणा प्रताप भी हैं। ये कुल मिला के 3 तस्वीरें एक तरफ, 3 तस्वीरें एक तरफ छापी हैं।
बॉम्बे में जो हमारे मित्र लोग हैं उन्होंने हमारी उसमें मदद की, और उस बुक मार्क के अंदर हमने सिर्फ एक ही काम किया है। ये बहुत छोटा सा एक बुक मार्क बनाया है। आप किताब पढ़ते हैं उसमें बुक मार्क लगाते हैं। इसमें एक तरफ भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर नहीं, सुभाष भाई हैं, सावरकर हैं, दूसरी तरफ इसमें पृथ्वीराज चौहान है, महाराणा प्रताप है और शिवाजी हैं। ये तो तस्वीरों की बात रही, इनका जन्म कब हुआ था और ये कब गए, हमने इसमें नीचे लिख दिया है, बच्चों को इनकी वीर गाथा सुनाएं। लेकिन इससे ज्यादा हमने इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें नीचे एक क्यूआर कोड बना हुआ है, इसको स्कैन करेंगे, लो लता की आवाज में पूरा आपको वंदे मातरम मिल जाएगा। इसे स्कैन कर सकते हैं आप, स्कैन करके सुना सकते हैं। और वही मैं चाहता हूं, वही वंदे मातरम आप सुबह के 10 बजे और शाम के 5 बजे देश को सुनाएं, और जिनको वंदे मातरम से तकलीफ है वो अपने कान में रुई लगाएं और साफ साफ कहें कि इसमें, इसके बजाने में, अरे बाद में कर दीजिए, बाद में कर दीजिए, बाद में कर दीजिए, मोबाइल उसको मोबाइल से स्कैन करके सुना दीजिएगा। इसलिए कि ये किसी मजहब, किसी धर्म का नहीं है, ये भारत की पार्लियामेंट में गाया गया है। इसे बजाने का सार्वजनिक आपको अधिकार है। इस शुरू कीजिए, फिर देखिए कि क्या होगा, और फिर जो होगा उसे देखा जाएगा।